ड्रू मैकिंटायर का नया ओपोनेंट आया सामने। सेथ रॉलिंस हो चुके थे लगभग अंधे और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो आज राइवलरीज पैदा होते हुए देखी है। शुरुआत की बात की जाए तो आज की रॉ की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की एंट्री के द्वारा। तो ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों रॉ का किक ऑफ किया और रिंग के अंदर आए, ये चीज बोले कि आज सारे के सारे टाइटल्स दाव के ऊपर रहने वाले हैं, लेकिन उनका टाइटल यानी कि WWE चैंपियनशिप दाव पर नहीं रहेगा। कि इसी बीच दोस्तों एंट्री हो जाती है एजे स्टाइल्स। जब स्मैकडाउन के अंदर ट्रेड हुआ तो मैं और मेरा दोस्त यानी कि रॉबर्ट रूड अब मंडे नाइट रॉ में ट्रेड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों मेरी मदद की थी, हमारी टैग टीम बनी थी, बहुत बढ़िया थी और इसलिए मुझे तेरे खिलाफ चैंपियनशिप मैच चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो ड्रू मैकिंटायर ने मेरी मदद तो की, लेकिन उसके अंदर मैंने काफी ज्यादा हार खाई, तो ऐसे में मैं तुझे चैंपियनशिप मैच नहीं देने वाला। इसके बाद दोस्तों डॉल्फ जिगलर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं और ड्रू मैकिंटायर उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मैच दोस्तों रॉ के अंदर तो नहीं था, लेकिन ये था दोस्तों एक्स्ट्रा डॉल्फ जिगलर बनाम ड्रू मैकिंटायर फॉर WWE चैंपियनशिप। तो यहां दोस्तों लैशली हो गया इक्वेशन से बाहर। बात की जाए इसके बाद कौन सा सेगमेंट देखने को मिला है, तो इसके बाद हमें नाया जैक्स का सेगमेंट देखने को मिला है। नाया जैक्स तो रिंग के अंदर आ गई थी, एक तरीके का धरना उन्होंने धर दिया था, चेयर लेकर वो आई थी, बैठ जाती है, चीज कहती है कि शार्लेट फ्लेयर ओवर पुश्ड है और वो तब तक नहीं जाएगी जब तक उन्हें भी टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। किसी भी दोस्तों वहां आ जाते हैं हमारे आर्थुत दोस्तों वहां इंतजार करते अकीरा तोजावा का कि गाइस अकीरा तोजावा जैसे दिखते वो वहां से भाग खड़े होते। एक तरीके का फनी एलिमेंट उन्होंने यहां डाला है। इसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि वहां शार्लेट फ्लेयर भी आ जाती है। शार्लेट फ्लेयर वहां बातों का जवाब देती है नाया जैक्स के, ये चीज कहती है कि तेरा क्या कहना है। नाया कहती है कि तेरे बाप ने तेरी मदद की है, तू काफी ज्यादा ओवर पुश्ड है। इस पर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर सार्कास्टिक वे में ये चीज कहती है, देख मेरे बाप ने आस्का की स्ट्रिक नहीं तोड़ी और ऐसा मत बोल। इस पर दोस्तों दोनों के मध्य काफी ज्यादा गहमा गहमी हो जाती है और इसके बाद देखने को मिल जाती है इन दोनों के मध्य ब्रॉल को रोकते हैं रेफरी और इस तरीके से सेगमेंट होता है खत्म। वह इस तरीके से इन दोनों की ब्रॉल हुई है खत्म। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, यानी कि वाइकिंग रेडर्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच। इस मैच की बात करूं, मैच काफी मजेदार था। काफी समय से दोस्तों हम इंतजार कर रहे थे कि कब ये मैच बने, आज फाइनली बना। रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट दोस्तों आया है वहां स्ट्रीट प्रॉफिट्स के पक्ष में, जहां मॉन्टेज ने स्प्लैश लगाई और जो आईवार है उनकी पिन हो गई। मैच के बाद दोस्तों अटैक होते हुए नजर आया है हमारे टैग टीम चैंपियन के ऊपर, यानी कि दोस्तों आपके स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर। हुआ क्या कि एंजल गार्जा और जो अंद्रादे वो हमला बोल दिए। वहां दोस्तों वाइकिंग रेडर्स ने अपने मित्रों की मदद की है। तो इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का फॉर रॉ वुमेन चैंपियनशिप। तो ये मैच भी दोस्तों काफी बड़ा था और ये मैच दोस्तों काफी बड़ा हुआ भी। इसके अंदर दोनों ही की जो केमिस्ट्री है वो हमें साफ देखने को मिली। पास्ट में कई बार एक दूसरे के ओपोनेंट रही है और यहाँ साफ झलका है कि क्यों ये दोनों बेस्ट वुमन मानी जाती है। रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट दोस्तों आस्का के पक्ष में आया, जहां उन्होंने अपना लॉक लगाया, आस्का सबमिशन लगाया और उसके चलते दोस्तों शार्लेट वहां टैप आउट कर गई। तो एक बड़ी हार झेलनी पड़ी शार्लेट फ्लेयर को। शार्लेट फ्लेयर का जो हाथ था वो भी इंजर्ड हो चुका था और उसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली काफी ह्यूज थी, वो था दोस्तों एज का बैकस्टेज प्रोमो। तो एज दोस्तों हमें बैकस्टेज दिखाई दिया जहां उन्होंने एक प्रोमो काटा रैंडी ऑर्टन के ऊपर। वो चीज बोले कि रैंडी ऑर्टन काफी बड़ा धोखेबाज है और उसने बैकलैश में मुझे धोखे से हराया। वो ग्रेटेस्ट मैच एवर जीतने के बाद खुद को ग्रेटेस्ट बताता है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट नहीं है, बल्कि वो एक चीटर है। उसने वहाँ पंट किक लगाई और उसके बाद मेरे दोस्त यानी कि क्रिश्चियन को भी नहीं छोड़ा। उसने बहुत कुछ मेरे साथ गलत किया है, मेरी फैमिली को और मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख दिया है और अब मैं उससे सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहता हूँ। मैं कोई मैच वैच उसके खिलाफ नहीं जीतना चाहता हूँ। ये चीज़ दोस्तों हमें दिखाई जाती है कि रैंडी ऑर्टन देख रहे हैं, फिर रैंडी ऑर्टन का चार्ली इंटरव्यू लेती है जहाँ दोस्तों रैंडी ऑर्टन ये चीज़ कहते हैं कि जो कुछ एज ने कहा वो उससे सहमत है, लेकिन जो वाइपर रहता है, जो सांप रहता है, उसे अगर कोई छेड़े तो वो काटता ही है और यही मेरी भी प्रवृत्ति है। क्रिश्चियन ने मुझे उंगली की, मैंने उसे काटा, बात खत्म। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है वो था दोस्तों एक और इंटरव्यू जो कि हुआ शार्लेट फ्लेयर का। बैकस्टेज दिखाया जाता है कि शार्लेट फ्लेयर का इंटरव्यू हो रहा है। किसी बीच दोस्तों नाया जैक्स उनके ऊपर हमला बोल देती है और उनकी जो बांह टूटी हुई थी उसके ऊपर और भी ज़्यादा अटैक करती है और इंजरी को दोस्तों और भी ज़्यादा गहरा करती है। तो नाया वर्सेस शार्लेट एक और नई राइवलरी यहाँ पैदा होते हुए नजर आई है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो गाइज इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला वो था हमारे आर्थुत का, जो कि
फेस किया अकीरा तोज़ावा को 24/7 चैंपियनशिप दांव के ऊपर थी। मैच शुरू होने से पहले दोस्तों हमें वहां बड़ा घमासान देखने को मिला। हुआ क्या कि MVP वहां आ गए और निंजास की पिटाई करने लगे और वहीं दोस्तों लैशली भी आ जाते हैं। निंजास की तो गंदी पिटाई होगी, अकीरा तोज़ावा रिंग के नीचे घुस गए और फिर लैशली ने रिंग के अंदर आकर फुल नेल्सन में जकड़ लिया है वहां आर्थुत को और वो वहां से निकल गए। आर्थुत जो थे वो बिल्कुल बेहोश थे और इसका फायदा मिला अकीरा तोज़ावा को। अकीरा तोज़ावा रिंग के अंदर आए, सिंस दोस्तों चैंपियनशिप कभी डिफेंड हो सकती है, वहां दोस्तों अकीरा तोज़ावा ने पिन कर दिया और बन गए ब्रांड न्यू 24/7 चैंपियन। तो आज दोस्तों टाइटल भी चेंज हुआ है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों नटालिया वर्सेस लिव मॉर्गन। तो नटालिया का हील टर्न आज ऑलरेडी हो चुका था और वो अपने साथ लाना को ला रखी थी। एक तरीके की मैनेजर वो उनकी बनी हुई है, मित्र उनकी बनी हुई है। मैच के अंदर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिली कि वहाँ लाना ने इंटरफेरेंस की, यानी कि बाहर से उंगली की और लिव मॉर्गन वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई और जो नटालिया है उन्होंने अपने सबमिशन में उन्हें जकड़ दिया, साफ शूटर में लगा दिया और उससे दोस्तों लिव मॉर्गन ने टैप आउट कर दिया और यहाँ दोस्तों नटालिया विजय रही। तो नटालिया का हील टर्न हो गया है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद हमें रिक फ्लेयर की एंट्री होते हुए नजर आती है। रिक फ्लेयर रिंग के अंदर आते हैं। एक तरीके से दोस्तों आज वो रैंडी ऑर्टन को ग्रेटेस्ट बताने वाले थे और यही कुछ वो कहते हैं। सबसे पहले तो अपनी बेटी के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं कि आखिर उसकी राइवलरी कैसी चल रही है और उसके बाद दोस्तों वहां बुलाते हैं ऑर्टन को। ऑर्टन को कहते हैं कि एक ग्रेटेस्ट रेसलर है। ऑर्टन उनके बातों को जवाब देते हुए उन्हें थैंक्स कहते हैं और ये चीज़ भी कहते हैं कि जो लास्ट वीक उन्होंने लो बुलाया क्रिश्चियन को, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद है। वो लो ब्लो काफ़ी एपिक था। इसके बाद दोस्तों एवोल्यूशन की बातों को याद करते हुए उन्हें ग्रेट मेंटोर बताते हैं कि हमें एंट्री देखने को मिलती है वहाँ द जायंट बिग शो की। बिग शो दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और वहाँ दोस्तों पैरासाइट बताते हैं ऑर्टन को। ये चीज़ कहते हैं कि ऑर्टन तू एक लीच के समान है, पहले तो तू खून चूसता है उसके बाद निकल जाता है, ऐसे ही तूने कुछ किया है एज के साथ, क्रिश्चियन के साथ, उनकी उपलब्धियां गिनाकर, उनके साथ फाइट करके और उनसे फ़ायदा लेकर तू ऐसा बनाए। इस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है। ऑर्टन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बातों में दोस्तों वहाँ बिग शो चैलेंज ठोक देते हैं ऑर्टन को। ऑर्टन दोस्तों एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं। तो इनका भी दोस्तों फ्यूचर मैच एक तरीके से हमें टीज होते हुए नजर आया है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, वह इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जहां बेली एंड साशा ने अपने टाइटल डिफेंड किए अगेंस्ट आइकॉनिक्स। मैच की बात करूं, मैच काफी बढ़िया था लेकिन रिजल्ट थोड़े से कंट्रोवर्शियल तरीके से आया। हुआ गया कि मिसकम्युनिकेशन देखने को मिलती है हमें बेली और साशा के मध्य। वहां दोस्तों होता क्या है कि जो साशा मैच को जिता देती है, पेटन रॉयस को सबमिशन लगा देती है और पेटन दोस्तों टैप आउट कर जाती है। मैच तो जीत जाते हैं लेकिन उसके बाद दोस्तों जो एंगल देखने को मिलता है वो काफ़ी इंटेंस होता है। होता क्या है कि साशा माइक पकड़कर ये चीज़ कहती है कि बेली अब थिंग्स को सीरियस ले जाते हैं, मुझे टाइटल मैच चाहिए। ये चीज़ जैसे ही मैंने देखी दोस्तों मुझे लगने लगा कि यहाँ हील टर्न हुआ, यहाँ हील टर्न हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि साशा ये चीज़ कहती है कि टाइटल तो चाहिए लेकिन आस्का की दोस्तों एंट्री हो जाती है, जहां दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि साशा उन्हें एक्सट्रीम रूल्स पीपीपी के लिए चैलेंज ठोक देती है कि गाइस पीछे से हमला कर देती है बेली। आस्का ने दोस्तों चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया था। बेली के हमले से दोस्तों आस्का गिर गई। उसके बाद दोस्तों जो साशा है उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट में जड़ दिया है वहां आस्का को और इस तरीके से मैच हो चुका है एक्सट्रीम रूल्स के लिए कंफर्म। तो एक और नई राइवलरी आज हमें रॉ के अंदर पैदा होते हुए नजर आई है। एक्सट्रीम रूल्स में इनका मैच होगा। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों MVP का लॉन्च। तो MVP का लॉन्च देखने को मिला। इस लॉन्च की बात करूं, यहाँ जो गेस्ट थे वो थे अपोलो। MVP दोस्तों अपोलो को अपनी तरफ करना चाहते थे लेकिन अपोलो ने साफ मना कर दिया। इसके बाद दोस्तों अपोलो का मैच देखने को मिला US टाइटल के लिए, जहां शेल्टन बेंजामिन उनके ओपोनेंट थे। इस मैच को दोस्तों अपोलो अपने ऊपर यानी कि कह लीजिए अपनी उससे जीत जाते हैं। इसके बाद हमें चीज़ देखने को मिलती है कि खुद के दम पर जीतने के बाद जब अपोलो रैंप के ऊपर जाते हैं, MVP उनका हाथ खड़ा करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपोलो अपना हाथ झाड़ सा देते हैं, जिसके बाद पीछे से आ जाते हैं लैशली जो कि हमला बोल देते हैं अपोलो के ऊपर। लैशली और MVP ने कुटापा कर दिया वहां अपोलो का और इससे साफ होता है कि अब जो लैशली है वो US चैंपियनशिप के पीछे पड़ चुके हैं और यहां फिर से एक नई राइवलरी हमें पैदा होते हुए नजर आई है। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो आज का जो मेन इवेंट था वो काफी धांसू था। वो था दोस्तों रे मिस्टेरियो का रिटर्न। तो रे मिस्टेरियो और डोमिनिक हमें दिखाई दिया रिंग के अंदर, जहां रे मिस्टेरियो अपने बेटे को ये चीज़ कहते हैं कि साइज में तू चाहे जितना भी बड़ा हो जा, तू रहेगा मेरा बेटा ही, और बेटे मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ
कि इस पंगे में ना पड़, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और जो रेसलिंग है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, जिस पर डोमिनिक उनकी बातों को नहीं मानते और फिर हमें एंट्री होते हुए नजर आती है सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस ये चीज़ कहते हैं कि आज मैं एक नहीं दो आंखें ले जाऊंगा, जिस पर हमें एंट्री होते हुए नजर आती है वहाँ ऑस्टिन थ्योरी और बड़ी मर्फी की चेले चपाटे जैसे हमला करने जाते हैं कि पीछे से आ जाते हैं दोस्तों रे मिस्टीरियो के मित्र यानी कि दोस्तों अलिस्टर ब्लैक और हम्बर्टो, जो कि वहाँ थिंग्स को प्रीटी मच इवन करते हैं। रिंग के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब सारे चेले चपाटों की पिटाई हो गई, सेथ रॉलिंस अकेले पड़ गए, डोमिनिक और रे मिस्टीरियो ले गए उन्हें अंधा करने। वहीं स्टील स्टेप्स के ऊपर के पीछे से फिर से ऑस्टिन थ्योरी बड़ी मर्फी आ गए जो कि बचाए वहां सेथ रॉलिंस को। उसके बाद पासा उल्टा फिर गया और ये चीज़ देखने को मिली कि गाइस जो रे मिस्टीरियो और डोमिनिक है उन्हें अंधा करने वाले हैं सेथ रॉलिंस की। गाइस फिर से आ गए पीछे से मित्र लोग यानी कि अलिस्टर ब्लैक और बड़ी मर्फी और फिर हमें चीज़ देखने को मिली कि दोनों ग्रुप्स आपस में अलग अलग हो गए और इस तरीके से मंडे नाइट रॉ का हुआ है अंत। काफ़ी इंटेंस एंडिंग थी, काफ़ी मज़ा आया और रॉ भी काफ़ी बेहतरीन थी। आपको दोस्तों आज की रॉ कैसी लगी कमेंट करके जो बताएगा। कितनी स्टार रेटिंग देंगे? मैं दूंगा दोस्तों इसे 3.9 आउट ऑफ 5। बताना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।